एक बार फिर से आप सभी को स्मार्ट PKS के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th हिंदी का लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो जिसमें आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को हम। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ जा रहा है कि ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू किया जा रहा है। तो ये आप लोग एक बार गौर फरमाइए। कहा जाता है ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखती हो, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखती हो, चल उठ बिस्तर छोड़, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए आज फिर हम फुल एनर्जी के साथ लेसन 4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। तो कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को जो पुरस्कार दिया गया था उसका नाम था पद्म विभूषण। क्या नाम था? पद्म विभूषण। जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या उसी क्वेश्चन को लिख सकता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो इसका आंसर जो होगा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बेगूसराय में। किस जिले में? बेगूसराय जिले में हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो नारी और पुरुष दोनों का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो है प्रणभंग। क्या है? प्रणभंग। उसके बाद है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इस दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। किसमें? छात्र सहोदर। ऑप्शन ए सही होगा। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की जो पहली कविता है वो 1925 में प्रकाशित हुई। कब? 1925 में। ऑप्शन बी सही होगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पत्नी भावना है। क्या है? भावना। ऑप्शन सी सही होगा। बुद्ध और महावीर के ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो भिक्षुणी होने का। कौन सा? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाता है। यह किसका कथन है। तो प्रेमचंद्र का। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है अर्धनारीश्वर पाठ का अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है किसने किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा गांधी जी ने। कौन? गांधी जी ने। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो ये जो है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कौन सा? कल्पित रूप। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। तो वह जो है राक्षसी हो जाती है। क्या? राक्षसी। ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो इसमें जो है जूठन ये दिनकर जी की रचना नहीं है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है
निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसमें है कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है दिनकर को किस कृति, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, कृति होगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? इसका जो है उर्वशी पर इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर? उर्वशी पर। उसके बाद है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका? शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है गंधारी कौन थी? गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? गंधारी दुर्योधन की माँ थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र जो थे वो क्या थे? तो वो एक कथाकार थे। क्या थे? कथाकार। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन ए सही होगा। तो उसके बाद है दिनकर किस युग के कवि है? तो दिनकर किस युग के कवि है? तो दिनकर जी जो है छायावाद उत्तर युग के। कब? छायात्तर युग के थे। उसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के जो 4 अध्याय है वह किसकी कृति है? तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर। किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर लिखी हुई है? तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो है दिनकर जी की लिखी हुई है। तो आज यहीं पर इस चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब हम अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर आएंगे। आज के लिए यहीं तक। तो अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं फिर।